Hello students, welcome to your EVS class children. Today we will start chapter 6 Food Making in Plants. So start your chapter. All living beings need air, water and food to live. Food gives us energy to work. Plants also needs energy. How do plants get the energy they need? How do they get food? Have you ever seen a plant eating food? No? This is because plants make their own food. In this lesson, we will learn how do plants make their own food. Okay, children, in this chapter, we will study about how plants make their own food. Okay, how plants make their own food. Most plants have green leaves because the leaves contain a green substance called chlorophyll. Why the this leaves? Why this leaves is green? Because of presence of chlorophyll. इसमें क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं. Thus only green plants can make food because chlorophyll is needed to make food. Chlorophyll is necessary and essential thing that plants need. प्लांट्स को ज़रूरत है क्लोरोफिल की. क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? लीव्स में होता है. विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड. ओके. अ प्लांट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. प्लांट्स गेट वाटर. प्लांट्स वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर और मिनरल्स सॉइल से मिलता है. ओके. सॉइल से मिलता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. एयर से उसे क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कार्बन डाइऑक्साइड is coming from air. Here is chlorophyll presence in leaf. Okay. ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन पास करते हैं, मीन्स देते हैं. दैट इज़ वाई वी आर ऑलवेज टेलिंग दैट कि प्लांट्स हमारे लिए कितने खास है. दैट इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस, है ना. कितने खास है. अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कितना मिलना मुश्किल हो जाएगा. इज़न्ट इट? So, the energy needed to make food is taken from sunlight. The chlorophyll in the leaves traps sunlight. ठीक है, traps sunlight. क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो सनलाइट, जो सूरज की रोशनी होती है, वो उसको ट्रैप करता है, वो खींचता है. The chlorophyll in leaves trap sunlight and leaves make food by a process called photosynthesis. Okay, this process is called photosynthesis. Which process? That taking and track the sunlight. वहाँ से sunlight लेता है. कौन sunlight लेता है? क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंस है. ठीक है, वो sunlight को ट्रैप करता है और उसके बाद जो लीव्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट and synthesis means putting together. So this both makes photosynthesis. In the presence of sunlight, water and carbon dioxide, green leaves make food. In presence of sunlight, sunlight जब होता है तभी क्या होता है? ये पूरा प्रोसेस हो पाता है. अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो इसको प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम होगी एंड इट विल डाई. ठीक है, तो सनलाइट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू मेकिंग द फूड फॉर प्लांट. सो ग्रीन लीव्स मेक फूड एंड दिस प्लांट फूड इज अ काइंड ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज. ये एक तरह से क्या बन गया? ग्लूकोज. ये प्लांट के लिए ग्लूकोज बना है. ठीक है ना. ये जो अभी प्रोसेस जिसकी वजह से फूड प्रिपेयर हुआ, ठीक है, और इसमें क्या प्रिपेयर हुआ? वो ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ. प्लांट के लिए ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया. सो ग्लूकोज आप एनर्जी गिविंग टाइप की चीज़, आपने ऐसा सुना भी होगा. यू हैव हर्ड अबाउट दैट ग्लूकोज, जिससे एनर्जी मिलती है. एज द सेम प्लांट इज़ ऑल्सो टेकिंग ग्लूकोज. ठीक है,
When leaves make food, they give out oxygen. जब लीव्स फूड बना लेते हैं तो वो उसके बाद फिर ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज़ कॉल्ड photosynthesis. It is written as like this: कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. और क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उसे एयर से मिलता है, वाटर जो उसे सॉइल से मिलता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट दैट इज़ टेकिंग फ्रॉम सन, एंड क्लोरोफिल दैट इज़ इन लीव्स. और फिर उसके बाद क्या बनता है? ग्लूकोज प्रिपेयर किया प्लांट अपने लिए, और फिर ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन पास किया. ये सारे प्रोसेस खत्म होने के बाद ऑक्सीजन पास किया. तो दिस होल ओवर कॉल्ड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके चिल्ड्रेन, green leaves are called food factories or kitchen of plants because they make food for the plants. These food is stored in form of starch. जो ग्रीन लीव्स होते हैं फूड वही प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट कहते हैं और फूड फैक्ट्रीज़ भी कहते हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है इसलिए उसको फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ प्लांट कहते हैं. क्योंकि यहाँ पर प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर हो रहा है, और जो ये फूड बनाते हैं ये स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखे हुए रहते हैं. बिकॉज ऑफ जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी, अगर एक दिन नहीं फूड मिलता है तो भी ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमन बॉडी डाइज, वो ख़त्म हो जाते हैं. इन द सेम ये भी अपने लिए एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर करके रखे हुए रहते हैं, जिससे ज़रूरी नहीं है कि डेली इसको सनलाइट मिलती रहे जिससे ये अपना प्रोसेस को पूरा कर सके. कुछ हो सकता है वाटर की कमी हो जब काफ़ी ड्राई हो जाता है समर में, है ना, इस तरह के भी कंडीशंस आते हैं. तो ऐसा तो नहीं है कि वो प्लांट एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है. 1-2 दिन तक तो वो रह लेता है, उसके बाद फिर अगर उसे प्रॉपरली वाटरिंग नहीं की जाती है, सनलाइट तो प्रॉपर मिलता रहता है, लेकिन अगर वाटरिंग नहीं की जाती है तो क्या होता है समर डेज़ में, यू हैव सीन दैट कि वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है. सो इस तरह से ये अपने लिए एक्स्ट्रा स्टार्च प्रिपेयर करके रखा हुआ रहता है जिससे ये अपना कुछ दिन काम चला सके. ओके चिल्ड्रेन, plant store food in their different parts like stem, roots, fruit, leaves, flowers and seed. इन सब जगह पे वो अपना फूड स्टोर करके रखे हुए रहते हैं. We usually eat those parts of plant that have food stored in them. Some example of such plants are as follows. जैसे अपने लिए ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके कहाँ कहाँ रखता है? रूट्स में, फ्रूट्स, लीव्स सब अलग अलग जगह पर रखता है, जिसमें से हम कुछ ऐसी चीज़ें ईट भी करते हैं. मैंगोज़ का क्या खाते हैं हम लोग? फ्रूट ईट करते हैं ना, उसका ऐसा तो नहीं कि उसका स्टेम या रूट्स हम लोग ईट करते हैं, उसका हम लोग फ्रूट पार्ट ईट करते हैं. कॉलीफ्लावर, उसका फ्लावर पार्ट ईट करते हैं. कैरेट, रूट पार्ट. पोटैटोज़, अंडरग्राउंड स्टेम. कैबेज, लीव्स पार्ट. and pomegranate, that is seeds part. So we eat different parts of plant है ना, ये अलग अलग पार्ट है ना प्लांट के. seed, leaves, underground stem. So these are different parts of plant. So children, here is activity. What we have to do in this activity, just first you read it what to do. Okay, I will show you this activity in next class and teach the rest of the chapter in next class. Okay, thank you.